संगीत। मैं तो कूदने के लिए आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। एक बार पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती हूँ, फिर हिम्मत जमा करके कूदूंगी। संगीत। प्रशंसा। संगीत। हाँ, संगीत। प्रशंसा। तुमने मुझे रोकने की जरूरत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शौहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास ना ठिकाना है, ना कोई सहारा। संगीत। मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। संगीत। आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? कहाँ? आओ तो सही। मेरा हाथ छोड़ो। तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही, तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे अंदर क्यों बंद किया है? तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले गए थे? दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? तुम आज के बाद मेरे पास रहो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इतना वजह जान के क्या करोगी तुम? आम खाओ, आम खाओ, गुठली मत गिनो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? वजह जानकर क्या करोगी तुम? पता है, आम खाओ, गुठली मत गिनो। यही है ना? यहाँ सो जाओ। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और टूटी हुई। कल इसे अपने साथ पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा। वही जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। सुबह हो गई है, उठ जाओ। तुम घर में रह रह कर बोर हो गई होगी। चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। तुम यहाँ जरा लेट जाओ। मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ जरा लेट जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, और मुझे यहाँ क्यों लेटने को कह रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लेटने को कह रहे हो? तुम बहुत थक गई होगी। बस इसलिए कहा है तुम जरा आराम कर लो। जमीन पर सीधा लेट जाओ। अब आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। मौलवी साहब कहाँ हो आप? मौलवी साहब कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? लगता है नीचे से कोई आ रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर जमीन पर लेटा देते हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है? जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। ये मौलवी रोज कुछ ना कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है? कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? ये जादू है या कुछ और? सुबह पूछूंगी। कहीं ये मुझे मार ही ना दे। ए लड़की, खड़ी हो जाओ। सुबह हो गई है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वही कल वाली जगह ना। अब वहां क्या तमाशा करने जा रहे हो? कल वाला काम करूंगा, अभी अधूरा है। यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधा लेट जाओ। अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा है ना उल्टा लेट जाओ। मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो। ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। बस मेरी ये आखिरी बात मान लो। इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है ये तो। ये भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चलो इस पागल बूढ़े की ये बात भी मान लेती हूँ। ये खुश हो जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगी।
मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। ओह, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। क्या मैं आंखें खोलूं? कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोलूं? क्या मैं आंखें खोलूं? ये मौलवी ठीक नहीं है। मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है। पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। ये मौलवी पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझे मरने भी नहीं दिया। मैं उससे पूछूंगी ये सब क्या था और क्या चाहता है। हाँ, मैं पहाड़ी से बिल्कुल नीचे उतर गई हूँ। मुझे यहीं इंतजार करना होगा। वो आएगा तभी मैं जाऊंगी। मौलवी जादूगर, कहाँ हो तुम? जो हरकतें तुमने की है मुझे सब बताना होगा। तुम आए बिना मैं नहीं जाऊंगी। बहुत कर लिया तुमने, अब जवाब देना होगा। अभी तक मौलवी नहीं आया। दिन भी निकलता जा रहा है। कितना इंतजार करूं? कितना वेट करना होगा? शाम भी गुजर गई, फिर भी मौलवी नहीं आया। अब रात हो गई है। मैं क्या करूं? यहां से चली जाऊं या मौलवी का इंतजार करूं? तुम मुझे यहां फिर छोड़कर चले गए थे। आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? कौन सा जादू कर रहे हो तुम? सच बताओ। मैं पूछे बिना नहीं जाऊंगी। जवाब दोगे तुम? मौलवी बताओ, तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। कौन सा जादू कर रहे हो तुम? सच बताओ। 2 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं और 2 दिन तुमने। अब ये आखिरी रात है। अब ये आखिरी रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही है। बस आखिरी रात। अगर हमने यहाँ साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो। चलो उसी चोटी पर जहाँ तुम्हें सीधा और उल्टा लेटाया गया था। बंद करो अपना भाषण। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस मेरी ये बात मान लो। फिर बेशक जो मर्जी कर लेना। बस आज रात की बात है। मान लो ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस ये बात मान लो। उसके बाद चाहे तुम चली जाना। बस ये बात मान लो। तुम्हारा ही फायदा है। मान लो ना। बस ये बात मान लो। चलो, कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। इधर आके सीधी होके सो। हाँ, छोड़ दे। तुझे आजाद करना होगा। छोड़ दे। अब तू नहीं बचेगी। छोड़ दे। अब तू नहीं बचेगी। छोड़ दे। तुझे आजाद करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यक्ति, खड़ी हो जाओ। तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्दी खड़ी हो। क्या खुशखबरी? क्या बोल रहे हो? वो वापस आ गया है जो तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा आदमी इस दुनिया से चला गया है। वो काले जादू का शिकार हो गया था और दुनिया से गायब हो गया था। अब वो वापस आ गया है। आप झूठ बोल रहे हो। आप पहले भी मेरे से उल्टी सीधी हरकतें करवा रहे थे। क्या चाहते हो आप? अब तूने अपने शौहर को हासिल कर लिया है। अब हमें उसी घर जाना होगा। चलो, मैं तो देख लेती हूँ कि तू सच बोल रहा है या झूठ। ले, ये भी आजमा लेती हूँ। ये कुंडी किसने लगा ली? हम तो लल्ला छोड़ कर गए थे। तुम तो गुम हो गए थे। तुम कहाँ से आ गए? अरे, अंदर चल के बात करते हैं। तुम समझी कि तुम्हारा खाविंद कहीं गुम हो गया है। वो गुम नहीं बल्कि वो कैद हो गया था। वो उस चुड़ैल की कैद में था और इसे भी गिरफ्तार कर लिया था। मोहब्बत और प्यार लड़ रही थी और अपनी जिंदगी इसके साथ बिता रही थी। वो उस चुड़ैल की कैद में था जो उसे अपने साथ अपने इलाके में ले गई थी और उससे शादी रचा ली थी। अगर तुम ना आती पहाड़ी पर तो ये आज भी उसके कब्जे में होता। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर और खतरनाक थी। जैसे ही तुमने अमल किया तब उसका काला खतरनाक जादू टूट गया। जादू तभी टूटना था जब जिसे कैद किया गया था उसकी बीवी 3 दिन तक ये अमल करे। उसकी बीवी पहाड़ी पर 3 दिन ये काम करे, 2 दिन और 1 रात।
तो इसीलिए मैंने तुम्हें सीधा और उल्टा लेटाया था और अपना अमल जारी रखा था। तुम्हारे खाविंद को बचाने के लिए मैंने वो सब किया था। जैसे ही अमल पूरा हुआ और वो चुड़ैल जलकर खाक हो गई, जैसे ही वो जलकर खत्म हुई तो तुम्हारा शौहर उसी पहाड़ी पर नमूदार हो गया जहां पर ये अमल करना था। जी बिल्कुल, मैंने रात को अपने आप को इस पहाड़ी पर पाया। मैं हैरान और परेशान था कि मैं इतनी रात को इस पहाड़ी पर कैसे आ गया। तो मैंने देखा कि एक पत्थरों से बना गर्म कमरा है, तो मैं यहाँ चला आया। मुझे सर्दी लग रही थी। मैं अंदर चला आया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। सर्दी बहुत थी। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया ना, दरवाजा जोर जोर से बजने लग गया। मैंने दरवाजा खोला तो नजारा देख के हैरान रह गया। मुझे तुम मिल गई। रो मत, अब तो सब ठीक हो गया है। अब तुम दोनों खुश रहो। काला जादू खत्म हुआ। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।